नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित की पिछली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र, उसकी अगली कड़ी। अगर क्रोध महसूस होता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जाता तो इसके अत्यधिक होने की संभावना ज्यादा होती है। क्रोध ऊर्जा है, क्योंकि शरीर अपनी ऊर्जा बढ़ाकर किसी चुनौती का सामना करने का प्रयास करता है। अगर हमें गुस्सा दिलाने वाली परिस्थितियां बार बार आती हैं तो हम एक अति आवेशित अवस्था में रहते हैं। अगर उस ऊर्जा को व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वह ऊर्जा शरीर में जमा हो जाती है और तनाव, बाध्यकारी गतिविधि या नियंत्रण की आवश्यकता के रूप में मांसपेशियों में बंद हो जाती है। अवरुद्ध क्रोध अक्सर मोटापे का एक कारण होता है, जिसमें चयापचय संबंधी दोष के रूप में देखा जा सकता है। कुछ ऐसा है जो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए पदार्थ की ऊर्जा में बदलने से रोक रहा है। हम कह सकते हैं कि अग्नि ठीक से नहीं जल रही है या अग्नि ऊर्जा किसी तरह अवरुद्ध है। क्योंकि हमें ऊर्जा प्रदान करने का वाला होता है और इसलिए मोटे व्यक्ति निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे भोजन जो खाते हैं वह उन्हें ऊर्जा नहीं देता और इसलिए वे और अधिक भोजन की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। मैंने पाया है कि अवरुद्ध क्रोध को मुक्त करने ने अक्सर चयापचय में सुधार होता है और वजन की समस्या को स्थिर करने में मदद मिलती है। कभी कभी आहार में बहुत कम या बिना किसी बदलाव के जब आहार की आवश्यकता होती है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करने से अक्सर इच्छा शक्ति के लिए उपलब्ध ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे हमारे लिए आहार को बनाए रखना आसान हो जाता है। क्रोध को बाहर निकालने के यह देखना जरूरी है कि क्रोध किस वजह से पैदा हुआ है। इन परिस्थितियों का जायजा लेना जिन्हें हमें सहना पड़ा और उन सत्ता के दुरुपयोग पर आपत्ति जताने के अधिकार को पुनः प्राप्त करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई या प्रताड़ित किया। अपने क्रोध को इन पुरानी समस्याओं पर केंद्रित करने में वर्तमान चुनौतियों के लिए उपलब्ध ऊर्जा को मुक्त करने की मदद मिलती है। यह हमें वर्तमान समस्याओं के लिए अनुचित स्तर पर आवेशित होने से भी रोकता है। आपके मानव जीवन का गतिशील मूल आपकी भावनाओं, आपकी आवश्यकताओं और आपकी प्रेरणाओं पर आधारित है। जब से शर्म से घिर जाते हैं तो आप अंदर तक शर्मिंदा हो जाते हैं। जॉन ब्रैडशॉ। दोस्तों, इस अध्याय की ये कड़ी यहीं तक। कल फिर नई कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।